आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी सेल को 1 मिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। बहुत से लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी जान सको कि वो सीक्रेट क्या है। किस तरह से जो है आप अपनी सेल को 1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं, जिस तरह से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं क्लेम कर रही होती है कि हमने 1 मिलियन सेल जनरेट किया है या 2 मिलियन जनरेट किया है या 3 मिलियन जो हमने जनरेट किया है। तो बेसिकली इसके पीछे क्या रीज़न होती है, क्या उनका रोड मैप होता है जिसकी वजह से जो है वो इतनी अच्छी सेल जनरेट कर रहे होते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना या ग्रुप्स में आप शेयर कर देना जहाँ पे फेसबुक एड्स लोग सीखना चाहते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, जब आप कोई फेसबुक एड्स रन करते हैं ना, तो सबसे पहले स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं आप। तो उस टाइम आपकी ज़ीरो सेल होती है। ज़ीरो सेल से लेके आप 1 मिलियन तक सेल लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ एक सीक्रेट है। अब सीक्रेट क्या है? प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। अगर आप ज़ीरो सेल से लेके 1 मिलियन तक सेल लेके आपके जाना चाहते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, तो आपका प्रोडक्ट जो है आपका बहुत यूनिक और बेस्ट होना चाहिए। मीनिंग आपका प्रोडक्ट सब कुछ है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप जो है आसानी से अपनी सेल को ज़ीरो से 1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। सारा कुछ जो है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इतने सारी सेल जनरेट कर रही होती हैं, उनके पीछे जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब प्रोडक्ट जो आपने फाइंड किया है, अब उसको नेक्स्ट आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, वो मैटर करता है। किस तरह से आपने उनको बेचना है, ठीक है। प्रोडक्ट पहले तो प्रोडक्ट आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, जो कि बिकने वाला हो और लेस कॉम्पिटिटिव हो। जिस तरह आपने देखा होगा ड्रॉप शिपर जो होते हैं वो कोई ऐसा प्रोडक्ट उनको मिल जाता है जिससे जो है वो 2 महीने में 3 महीने में वो आराम से मिलियंस में सेल निकाल के लेके जा सकते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि लेस कंपेटिटिव हो, ठीक है, और यूनिक प्रोडक्ट हो। अगर ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, फिर जो है आप बहुत अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया, उससे के बाद जो है ये भी डिपेंड करता है कि आपने उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट किस तरह से बनाना है। मीन के किस तरह से आपने क्रिएटिव बनाने हैं उस प्रोडक्ट को लेके। अब मैं आपको वो रोड मैप दिखाता हूँ। ये इसकी पिक्चर आप ले लें, ठीक है। ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी आप पिक्चर ले लें। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप ऐड चलाने जा रहे होंगे या आप किसी अच्छी फॉर्म में जा रहे होंगे या किसी आप टीम एज अ टीम लीडर आप काम कर रहे होंगे, तो आपने क्रिएटिव एजेंसी के साथ आपने अटैच करना होता है, उसको आपने इंगेज करना होता है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। आपने प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया है। प्रोडक्ट जिस तरह मैंने आपको कहा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप सेल जनरेट करना चाहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो या मास ऑडियंस को वो जो है टारगेट कर रहा हो। तो इस तरह का प्रोडक्ट हो, ठीक है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रहा हो। उसके बाद जो है अब प्रोडक्ट आपने बना लिया, अब आपने उसका क्रिएटिव बनाना। अब लोग डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट से क्रिएटिव पे आ जाते हैं। अब वो जो दरमियान वाला जो ये प्रोसेस है, ये स्टेप है, इसको छोड़ देते हैं। देखें, प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिया, अब उसकी डिज़ायर ढूंढो कि लोग इसको क्यों लेंगे। क्या उनकी डिज़ायर है या उनकी पेन पॉइंट्स हैं। क्योंकि या तो उनके किसी प्रोसेस को वो स्मूथ कर रहा है, तो वो उसके लिए ले रहे हैं, या फिर उनके डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहा है, इस वजह से ले रहे हैं। अगर डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहा है तो आप डिज़ायर के बारे में लिखेंगे, या फिर अगर आप उनके प्रोसेस की स्मूथ बना रहा है, मीन आप उनकी पेन पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, अब वो लोगों की कौन सी डिज़ायर को या पेन पॉइंट्स को टारगेट कर रहा है। अब पेन पॉइंट्स को आपने टारगेट कर लिया, उसका रोड मैप आपने बना लिया, ठीक है। अब आपने उस प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट्स के बारे में पता हो। अब फीचर क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट आपने बना लिया, मीन कि मैं फेसबुक एड्स कोर्स बेचना चाह रहा हूँ, उसके क्या फ़ीचर हैं कि वो जो है आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, ज़ूम पे भी आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दिए जाएंगे और आप इसके जो है आपको लाइफ टाइम आपकी एक्सेस होगी। तो ये फ़ीचर है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इससे जो है आप कभी भी चाहें आप एक्सेस ले सकते हैं अपने कोर्स का। आप जो है घर बैठे आराम से कंफर्ट में आपने कोर्स ले सकते हैं। दूसरा, इस कोर्स को लेके आप जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। अब बेनिफिट जो होता है ना, वो फीचर के बाद आता है। जब आप प्रोडक्ट्स कोई आपका कस्टमर लेता है, उसके लाइफ में जो वैल्यू ऐड होती है, उसके बाद जो उसको फ़ायदा होता है, उसको हम बेनिफिट कहते हैं। अब आपने डिज़ायर सेलेक्ट कर लिया, आपने पेन पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, अब आपने बेनिफिट भी देख लिया, फ़ीचर भी देख लिया है कि आप कोर्स बेच रहे हैं, उसके क्या फ़ीचर हैं, क्या बेनिफिट हैं।
अब कोर्स आपने बेच लिया, अब आपने उसके बेनिफिट भी लिख लिए हैं। अब आपने पर्सोना बनाना है कि ये बेनिफिट जो है किसको होगा। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम फ्रीलांसिंग बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट हों, ठीक है, या एक्स्ट्रा इनकम की अगर आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो जॉब होल्डर हो। तो इस तरह से जो है आपने अपने कीवर्ड्स की देखना है कि आप क्या कीवर्ड लिख रहे हैं, उसकी बेस पे जो है आपने पर्सोना बनाना। आपके एक से ज़्यादा पर्सोना भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक पर्सोना आपने बना लिया वही आपका जो है लास्ट है। उसके बाद आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट्स के कितने बेनिफिट हो सकते हैं, क्या फ़ीचर हैं, उसके मुताबिक अगर पर्सोना चेंज हो सकता है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशनिंग है और एंगल है। अगर मैं पोजीशन और एंगल की बात करूं तो इसमें जो है आप ये देखें कि आपने पर्सोना बना लिया, अब आपने उनको दिखाना है, बेचना है जो है। अब आप प्राइस की बेस पे आप प्राइस एंगल आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप जो है पहले 25% डिस्काउंट दिखाएं, या आप उनको 20% डिस्काउंट दिखाएं। इस तरह के आप एंगल बना सकते हैं। दूसरा जो है आप उनको दिखा सकते हैं कि उनको ये कोर्स लेके उनकी इनकम में इजाफा होगा, ठीक है, आप ये आप बना सकते हैं। तो इस तरह के आप एंगल बना सकते हैं, मीन कि उससे या तो उनका पैसा बच रहा हो या उनका पैसा ग्रो हो रहा हो, उनकी हेल्थ या वेल्थ पे कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा हो आपका प्रोडक्ट लेने से। इस तरह के जो आप एंगल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीटीपी अब आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो ये पूरा रोड मैप या फ्रेमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप चैट जीपीटी के थ्रू आप इसको सर्च कर सकते हैं हर प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद आता है क्रिएटिव। अब आपने एंगल तक आ गए हैं, तो अब आपने उसको क्रिएटिव की फॉर्मेट में बनाना है, आपने इमेज में बनाना है या वीडियो में बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो में बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वीडियो जो है इंगेजेबल होती है, तो वहाँ पे आपने वीडियो में बनाना है। इमेज में भी आप बनाएं क्योंकि आप टेस्ट कर रहे होंगे, तो आप टेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये सारा जब आप कर लेते हैं आपको अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है, तब जो है आप आसानी से कंपटीशन को भी बीट कर सकते हैं। आप अपनी सेल को ज़ीरो से लेके 1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं आसानी से। और सेकंड, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो कंपनीज आपको 1 मिलियन सेल लेके आने की सेल आने के क्लेम कर रहे होते हैं, ये देखें कि वो ऐसे एजेंसी के साथ अटैच होती हैं या उस एजेंसी के काम करती हैं जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी ब्रांडिंग हुई होती है, उनकी अच्छी रेपुटेशन होती है, और उनकी ऑलरेडी उनकी सेल 1 लाख 2 लाख जनरेट हो रही होती है, ठीक है। फिर उस बेस पे जो है वो उसको अगर फर्दर स्केल करते हैं। अब एक ऐसा बिजनेस आपके पास आता है जो कि स्क्रैच से है, ठीक है ना, तो उसका कोई बिजनेस मैनेजर बनाना, उसका एड अकाउंट बना हुआ है, तो वो अगर आपसे क्लेम कर रहा है कि मुझे 1 मिलियन सेल तक लेके जाए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप उसको रियलिस्टिक आप गोल उसको बना के देंगे, हम पर मंथ जो है हम इतना देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको ग्रेजुअली स्केल करेंगे। तो हर प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट आप उसको 1 मिलियन तक लेके नहीं जा सकते, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके माइंड में होनी चाहिए जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, या आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, या खुद आप अपने लिए काम कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए पता हो।